2 साल पहले एक मेरे ऊपर केस झूठा बनाया था। सैयद शमशाम अली शाह बुखारी साहब और उनके साथ के जो लोग हैं, उनके बेटे और उनके भतीजे सैयद शहरयार बुखारी साहब। जिन लोगों ने फायरिंग की है वही लोग नामजद हैं। आपको कंफर्म है कि इन्हीं लोगों ने आपके ऊपर हमला किया है, जो कातलाना हमला आपके ऊपर हुआ है? मैं श्योर हूँ 100%। जैसे हमारे पास हमें वाक़े की इत्तला मिली, हमने फौरी ही रेस्पॉन्ड किया, मौके पे पहुंचे, प्रोफेसर साहब को हमने हॉस्पिटल पहुंचाया, उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई बनती थी वो हमने की। सर ये बताइएगा, जो प्रोफेसर अनवारुल्लाह तैयबी साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ है, इसमें पुलिस ने कितनी तफ्तीश की है और तफ्तीश क्या कंप्लीट हो गई है और तफ्तीश के दौरान क्या वाकई ये मुल्ज़मान यही निकले हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जैसे हमारे पास हमें वाक़े की इत्तला मिली, हमने फौरी ही रेस्पॉन्ड किया, मौके पे पहुंचे, प्रोफेसर साहब को हमने हॉस्पिटल पहुंचाया, उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई बनती थी वो हमने की। मौके से हमने खोल इकट्ठे किए, उसके अलावा जो तफ्तीश हो सकती थी हमने मौके से की और वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए। उसके अलावा बाकी जैसे कि FIR में जिन लोगों को नामजद किया गया है, इस हवाले से हम अपनी तफ्तीश कर रहे हैं, क्योंकि तफ्तीश काफ़ी इनिशियल स्टेजेस पे है। इस वक्त हम किसी को गुनाहगार या किसी को बेगुनाह नहीं कह सकते। ये तफ्तीश मेरिट पे होगी और जो भी इस वक़ूए के पीछे होगा उसको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। न्यूज़ 1 में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजी। बड़े अफसोस और दुख के साथ आज मुझे ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। DHQ हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनवारुल्लाह तैयबी साहब। इनके ऊपर गुज़श्ता दिनों यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी। ये प्रोफेसर हैं इस्लामियात के। इनसे जानते हैं कि असल मामला और वकूआ क्या था। सर पहले तो बीइंग अ पाकिस्तानी नेशनलिटी होल्डर मुझे बड़ा अफसोस है, दुख है, और बड़े दुख के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये क्या मामला हुआ है आपका? उनके साथ पहले भी कोई इस तरह का मामला चल रहा था? जी, मेरा पहले भी 2 साल पहले एक मेरे ऊपर केस झूठा बनाया था। सैयद शमशाम अली शाह बुखारी साहब और उनके साथ के जो लोग हैं, उनके बेटे और उनके भतीजे सैयद शहरयार बुखारी साहब। वो एक मुकदमा चल रहा है, कल तारीख है उसकी। तो हमारे ऊपर एक झूठा मुकदमा पहले बनाया, फिर मेरे दोस्तों के ऊपर एक चोरी का मुकदमा बनाया, फिर ज़िला बिहाड़ी में फायरिंग का एक झूठा मुकदमा मेरे दोस्तों पर बनाया। तो बात यह कि हम हैं सैयद मीर तैयब अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जो अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए 2 साल पहले। हम उनके साथ हमारी निस्बत है रूहानी। तो ये लोग दीन को इस्तेमाल करके सियासत और दुनिया में अपना हासिल करना चाहते थे। तो हमें हमारे शेख ने इस दुनिया से जाने से पहले ये फरमाया था कि बेटा आपने दीन का काम अलग होके करना है। ये दुनियादार लोग हैं, ये दीन का काम नहीं करेंगे। हम अपनी अपनी जगहों पर जहाँ मौजूद हैं, हम जो भी कुरान और सुन्नत की तालीम जो हमें आती है, हम आगे उसको फैलाते हैं जी, बगैर किसी फ़िरका वारियत के और बगैर किसी के ऊपर नेगेटिव रिमार्क्स दिए। हम इनके बारे में भी कोई बात नहीं करते, ना किसी और मसलक के बारे में कोई बात करते हैं। जो कुरान और सुन्नत हमें हमारे शेख ने बताया है, उसके मुताबिक हम सारा कुछ कर रहे हैं। हुजूर की नात खानी होती है, तिलावत होती है और दरस कुरान होता है, ये जहाँ हम रहते हैं। अच्छा सर ये बताएं, आपके ऊपर फायरिंग हुई है, आपको अल्लाह सेहत दे, जिन लोगों ने फायरिंग की है वही लोग नामजद हैं, या आप मतलब कि आपको कंफर्म है कि इन्हीं लोगों ने आपके ऊपर हमला किया है और जो कातलाना हमला आपके ऊपर हुआ है? मैं श्योर हूँ 100%। मेरी किसी और के साथ कोई मुखालफत, कोई दुश्मनी है ही नहीं। जो मेरे स्टूडेंट, आपने इन लोगों को देखा है जब आपके ऊपर? जी, मैंने देखा है इनको अच्छी तरह से देखा है। और ना सिर्फ ये कि ये इन्होंने इस तरह के लोग भी रखे हुए हैं जो ये काम करते हैं, मैं उनको भी जानता हूँ। तो मैंने उन लोगों को नामजद किया है जो मुझे कंफर्म है कि ये वही लोग हैं। मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं अभी तक? मुल्ज़मान एक दो गिरफ्तार हुए हैं। जो हमारी यूनिवर्सिटी में भी एक लड़का हम्माद नाम का, आपका स्टूडेंट है? हाँ, वो मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट है, लेकिन आजकल वो फिनांस में डेली वेजेस पे काम करता है। और पिछले दिनों मुझे स्टूडेंट्स ने खबर दी कि वो मेरी गाड़ी का नंबर नोट कर रहा था और पूछ रहा था कि ये डॉक्टर साहब की गाड़ी है। तो मैं उस वक्त से थोड़ा सा ठिठका भी था कि ये मेरी गाड़ी का नंबर क्यों नोट कर रहा है। तो वो नतीजा कल निकल आया। तो असल मुखबर तो वही है।
सर आपने अपने नाम के साथ अनवारुल हक तैयबी लिखा हुआ है, क्या वजह है? ये तैयबी मीर तैयब शाह साहब के नाम से? जी, ये हमारे शेख सैयद मीर तैयब अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके नाम के साथ तैयबी मंसूब है, इसमें मंसूब है ये। तो यही झगड़ा है। वो ये कहते हैं कि हमारे पास आकर आप ये काम करें जो आप अपनी जगहों पे कर रहे हैं, ताकि वो लोग जो खानका से पीछे हट गए हैं इनके किरदार की वजह से और हमारे शेख के हुक्म पर जो आस्थाने से पीछे हट गए हैं, वो वापस दोबारा उसी तरह आ जाएं। अच्छा सर, ये बताएं, आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिल पाएगा और आप डीपीओ को और आला हुकाम को क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? आला हुकाम को और डीपीओ को मैं ये दरख्वास्त पेश करना चाहता हूँ कि इंसाफ करें, और ये मेरा बुनियादी हक है, हर शहरी का बुनियादी हक है कि वो आज़ादाना एक्टिविटी कर सके, बाहर निकल सके और जहाँ जाना चाहे आना चाहे जा आ सके, और अपने कुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर वो कोई अपने घर में तकरीब करता है तो वो कर सके। ये हर शहरी का बुनियादी हक है, तो ये इसका हमें तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। तो हम अपने आप को बिल्कुल अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार पाते हैं। आप सारा इल्ज़ाम शमशाम शाह बुखारी के ऊपर लगा रहे हैं, उनके बेटे और भतीजों को नामजद करवाया है एफआईआर के अंदर। मसलक का झगड़ा तो नहीं है कहीं? नहीं, कोई मसलक का झगड़ा नहीं हमारा उनका। हमने तो उनके बारे में कभी कोई नेगेटिव रिमार्क्स नहीं दिए, क्योंकि हमारा मतम नज़र किसी के बारे में मनफी बात करना नहीं है। हमारा मतम नज़र कुरान और सुन्नत की तालीमात को जो हमारे शेख ने हमें दी उसके मुताबिक हम लेकर चल रहे हैं। हमने तो उनका कभी नाम ही नहीं लिया, ना अच्छे में ना बुरे में। ये खामखा में हमारे पीछे पड़े हुए हैं। सर ये गद्दी का मसला तो नहीं है? क्योंकि पिछले दिनों जब मीर तैयब शाह साहब हयात थे, अल्लाह ताला उनको गिरी की रहमत करे, तब भी गद्दी के हवाले से बड़ा एक तूफान बरपा था सोशल मीडिया के ऊपर भी, मीडिया के ऊपर भी। शिराजी साहब, गद्दी का मसला उस वक्त हो जब हम गद्दी पर जाकर कोई क्लेम करें। हम तो गद्दी क्लेम ही नहीं कर रहे हैं, हमें गद्दी क्लेम करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो अपने घर में महफिल करते हैं, अपने इलाके में महफिल करते हैं। हम तो गद्दी पर हमने तो आज तक अपने शेख के मज़ार पर जाकर सलाम पेश नहीं किया कि कल को वो वहाँ पर फुटेज निकाल के दे देंगे कि इन्होंने हम पर हमला किया। हम तो वहाँ तक नहीं जा सके। ये भी हमारे ऊपर ज़्यादती है कि हम वहाँ सलाम पेश करने नहीं जा सके, कि हम वहाँ जाएं और ये उल्टा हम पर कोई इल्ज़ाम लगा दें। तो हम तो गद्दी पर जाते नहीं हैं, गद्दी का तो कोई झगड़ा ही नहीं है। गद्दी का झगड़ा उस वक्त होगा जब हम वहाँ जाएंगे। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, यूनिवर्सिटी की जो सिक्योरिटी थी उस वक्त कहाँ थी जब आपके ऊपर हमला हुआ है? ये पहले भी यूनिवर्सिटी में काफ़ी वाक़यात रूनुमा हुए हैं, इसके ऊपर कोई इंतज़ामिया ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया, क्या वजह है? जब ये वाक़या पेश आया तो मैं यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकला था, और यूनिवर्सिटी के गेट के साथ ही जो नहर जा रही है रेनाला की तरफ से आ रही है, उस तरफ को रेनाला की तरफ जा रहा था। तो अभी जो यूनिवर्सिटी का दूसरा गेट था रेजिडेंशियल एरिया का, उस तक ही मैं पहुंचा था कि इन्होंने आके दोनों तरफ से गाड़ियां खड़ी करके मुझे स्टक कर दिया, तो मैं आगे पीछे नहीं हो सकता था। तो आपने 15 पे कॉल वगैरह नहीं की उस वक्त मैं अपनी गाड़ी में था, तो अगर हम कॉल करते तो वो आते और आने के बाद फिर मुझे कोई फर्स्ट एड मिलती, तो मैं फिर अपनी गाड़ी पर आया हूँ हॉस्पिटल, अपनी गाड़ी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया कहाँ थी उस वक्त? यूनिवर्सिटी के 2 गार्ड मेरे साथ बैठ गए थे। तो गार्ड एक फर्रुख है, बहुत अच्छा बच्चा है, वो गाड़ी चला कर लाया, मैं साथ बैठा था। पीछे वकार है, अभी भी यहाँ मौजूद होगा, वो भी मेरे साथ था। तो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया जो है वो इंतज़ामिया के पास क्या इख्तियारात हैं? हम तो अपील कर सकते हैं। अभी भी मेरे जो कुलीग हैं वो डीपीओ ऑफिस में गए हैं, लेकिन यह है कि इस इंसाफ के मरहले को थोड़ा सा तेज़ करने की ज़रूरत है। मैं आपके तवस्सुत से हकाम बाला तक ये दरख्वास्त पेश करना चाहता हूँ कि जो एक आम शहरी के हुकूक हैं आइन के अंदर, वो तो कम अज़ कम हमें देना। आपके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, और हकाम बाला से गुजारिश है कि प्रोफेसर साहब को इंसाफ की अपील कर रहे हैं और इनको इंसाफ भी दिया जाए। बहुत शुक्रिया।